अभी आपको बहुत मजा आ रहा है वो लिख के क्योंकि दिग्विजय महान बन गया, वो फैन, आप उसके फैन बन गए, भक्त बन गए, बट वो इतना हेट डिजर्व करती है? क्या आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि उसके साथ कुछ हो जाएगा? Yeah, exactly. She was on duty and she was gang raped. For what? What did she do? उसके पापा मम्मी की क्या गलती थी? लोगों ने पहले इतना उसको हाँ ये हुआ है, हाँ ये हुआ है, एंड उसके पीछे इतने सारे, पूरा विला हमारे अगेंस्ट हो गया था एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि ब्रो हम तीनों की बात है ना, वी थ्री विल टॉक अबाउट इट। हर्ष को बोला गया कि तू प्लेयर है, तू 2 लड़कियों को घुमा रहा है, कभी नहीं घुमाया। नहीं घुमाया। He was with one girl, me, and he's still with me. He's my brother. I call him my brother. We 4 of us like have a very good bonding, but I never got that energy from Jaswant and Akriti. We were quite fast. अगर आप प्लैंक की बात ले लो, मैंने दोनों प्लैंक एक साथ उठा के गई थी। या उसने एक करके प्लैंक उठाए थे, और जब रस्सी तोड़ने वाली बात आती है तो हर्ष ने 2 बार में तोड़ दिया था और उसने 5 या 6 बार लिए थे आई थिंक जशवंत ने। आई एम ओपन फॉर इट, इफ दे कॉल मी ऑफ कोर्स आई वुड लव टू गो and I would love to go with Harsh. Violence for me is a big no-no. आप अगर बातचीत से वो चीज़ ख़त्म कर सकते हो, आप अगर आपको बुरा लगा सच्ची में अपनी वाइफ के लिए, तो आप उनसे बोलो कि मुझे बुरा लगा, यू आर नॉट अलाउड टू से सच थिंग्स टू माई वाइफ। मुनावर ने कोई जानबूझ के उसको टारगेट करने के लिए कुछ नहीं बोला, उन्होंने जो भी बोला वो एक हंसी मजाक की तरीके से बोला था। आपको पता है बिग बॉस के घर में जो मेन था मुनावर में, जब स्टैंड अप हुआ था उन्होंने सबकी कितना रोस्ट किया था। हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण, मेरा नाम है अर्थेश कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। तो आज हमारे साथ स्पिट्सविला की वो शख्स है जिन्होंने शेरनी की तरह अपनी जिंदगी जी है और जिनके बिना हर्ष की जिंदगी थी खाली, यानी कि रुशाली। फर्स्ट ऑफ ऑल रुशाली, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच। कैसा इन्वायरमेंट लग रहा है? अभी फाइनली शो खत्म तो हो चुका है, बट अभी जो माहौल चल रहा है आसपास, इतने प्यार आ रहा है, मैसेजेस आते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे क्या कुछ कहना चाहोगे? आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रेटफुल एंड आई एम रियली हैप्पी कि ना नए दोस्त बने, हर्ष आया मेरी ज़िंदगी में, एक नई, मैं इसको एंडिंग नहीं एक नई शुरुआत बोलूँगी जो अब से हो रही है आफ्टर स्प्लिट्सविला। बीच में मुझे ऐसा लगा था कि यार कब स्प्लिट्सविला ख़त्म होगा, इतना टॉक्सिक हो गया है, बट आई थिंक इट्स लाइक अ लाइफ, लाइक रियल लाइफ में अपन लोग क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। तो अगर वो नहीं होगी, बिल्कुल प्लेन चलेगी तो ग्राफ ही प्लेन चलेगा, अगर मसाला नहीं होगा, थोड़े से बम्प्स नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आई थिंक वही थी, छोटी सी जर्नी एक लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, हंसना रोना, प्यार करना, जीतना हारना, तो वो रहा। तो आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुल। सो ये सवाल मैंने हर्ष भाई से पूछा था कि आज इस मुकाम में पहुंचने के बाद जब आप वो एक दिन याद करते हो जब छोटी रुशाली होती थी, वो सपने बुनती थी कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, मुंबई जाना है, वहाँ जाके अपने सपने पूरे करने हैं, कुछ बनना है, क्या क्या मंजर दिमाग में आते हैं? उस छोटी रुशाली ने वो सारे ड्रीम्स देखे, उसने वो हर टाइम पे सही टाइम पे पूरे भी किए, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। उस रुशाली में और इस रुशाली में एक चीज़ कॉमन है कि वो कभी रुकी नहीं, उसने हर कोशिश करी। यंगर रुशाली वॉज लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, वो अपने पे डाउट करती थी, उसे लगता था कि सामने वाला सही है वो गलत है, या फिर वो मतलब वो थोड़ी सी डरी सी, थोड़ी सी इनसिक्योर अपने बारे में थी। बट आई थिंक अभी वाली रुशाली इज मोर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड इनफ टू टेक हर ओन डिसीजंस, एंड आई थिंक वो बनी ही मैं अपनी वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से। वो छोटे छोटे जो आपके अचीवमेंट चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, जब तक आप करोगे नहीं, अपने आप को ओपन नहीं करोगे चीज़ों के लिए, तो आप सीखोगे नहीं। अगर आपकी जर्नी की बात करो तो कहीं ना कहीं जनता ने आपको स्पिट्सविला में देखा है, वहाँ से लोग रुशाली को जानते हैं, बट एक शुरुआत होती है हर चीज़ की कि एक दौर होता है, एक दिन होता है जहाँ से ये सारी शुरुआत हुई थी। तो वो दिन से अगर मैं आपको पूछूं कि कहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई, कैसे चीज़ें चली आगे, तो कैसे बताओगे सारी चीज़ें? मैं अगर मेरी जर्नी बताऊँ ना, मैं एक तो ना बहुत इलेबोरेट करके बताती हूँ चीज़ें। मैं साइंस बायो की स्टूडेंट थी स्कूल में, मेरे को डिज़ाइनिंग करना था, मैंने 12th के बाद डिज़ाइनिंग के एग्ज़ाम्स दिए, मम्मी ने पापा समझते थे मैं मेडिकल स्टूडेंट में डॉक्टर बनूंगी, मेडिकल के एग्ज़ाम्स भी दिए, डिज़ाइनिंग में हो गया, मेडिकल में नहीं हुआ, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डिज़ाइनर। जब कॉलेज में गई वहाँ पर मॉडलिंग हैपन टू मी। तो कॉलेज में क्या होता था, बिकॉज आई वॉज टॉल लीन, सो माई सीनियर्स पुश्ड मी कि ना यू कैन ट्राई फॉर मॉडलिंग। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, कैसे बोलना होता है, मेरे को स्टेज फियर था। तो वन डे देयर इज अ कोइंसिडेंस, हर्ष इज आल्सो फ्रॉम कानपुर, सो मैं पहली बार कानपुर नहीं गई हूँ, मैं पहले भी कानपुर गई हूँ, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। सो IIT कानपुर में एक फेस्ट था, कैंपस प्रिंसेस,
तो मेरा कुछ शो नहीं था एम कि मुझे जाना है शो जीतना, मैं वहाँ पर बस अपने सीनियर्स के साथ गई थी एंड दे आर लाइक कि हो रहा है कंपटीशन जा। उन्होंने मुझे बस पुश कर दिया, आई डिडंट हैव द ड्रेस, आई डिडंट हैव द हील्स, आई डिडंट हैव एनीथिंग, दे आई बोरोड एंड दे जस्ट सेंड मी एंड आई वाज सो नर्वस, आई वाज वेरी, मैं कभी स्टेज पे खड़े होकर बोली नहीं हूँ माइक पे, तो वहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया एंड दे वर लाइक कि जाओ बोलो क्वेश्चंस, वो भी आईआईटी कानपुर के लड़के सारे सामने और उनके सामने आपको क्वेश्चन आंसर राउंड करना है, ये करना है, तो आई वाज वेरी नर्वस बट आई वन, I don't know, I just won and they saw something in me and वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई from pageants, फिर मैं मुंबई पोर्टफोलियो के लिए आई when I was in my college for the first time I did some shoots in 4 cities and that's how I earned for the first time and because of that earning I went to Mumbai, तो मैं मुंबई उन पैसों के साथ गई अपना पोर्टफोलियो शूट कराने एंड मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी अपने पैसों से, सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी। एंड जब मैं मुंबई आई तो मैं अपनी मॉडलिंग करियर के लिए नहीं आई थी, मैं अपनी डिज़ाइनिंग करियर के लिए आई थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरी इंटर्नशिप लगी, मेरी जॉब लगी, तो मुझे मुंबई ही आना था। मैं ऐसा था कि सपनों का शहर, यहाँ पर आके सबके सपने पूरे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई। फिर मॉडलिंग में और पुश मिला मुझे, मेरे गार्जियंस मिले, मेरे सीनियर मॉडल्स हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मेरा मॉडलिंग का करियर किया। फिर मैंने इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल किया। Exactly. That was a reality show I did in 2017. I won Face of India. I went for Face of Asia, representing India. I went for Miss Diva 2020 in here. So I think I groomed myself. I saw me growing. I worked on myself. मैं 2019 में आई थी मुंबई फाइनली, मेरे को 5-6 साल हो गए यहाँ पर, एंड आई हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। मैंने शॉर्टकट नहीं चूज़ किए, मेरे को ये था कि जो मेरे को बनना है, जो मुझे मिलेगा, जैसे हर्ष भी बोलता है, जो आपके लिए लिखा होता है वो आपको मिल के ही रहता है। आप बैठे मत रहो कि हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ, जो आएगा मिलेगा, बट यू वर्क हार्ड फॉर इट, बट डोंट बी डेस्परेट फॉर इट। वो भूख होनी चाहिए, बट वो एक ऐसे नहीं होनी चाहिए कि शॉर्टकट लेना पड़ रहा है। तो आई थिंक आई एम स्टिल लिविंग एंड लर्निंग अ लॉट, एंड आफ्टर स्प्लिट्सविला तो आई थिंक इट हैज़ ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी and majorly as my life partner, because I really look after him कि हाँ he is the one, so I'm really grateful. फाइनली आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने सारे शोज जीते, इतने सारे जब आप रैम्प पे चलते हो, लाइक दिखता है कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, बट जब पहली बार आपने जो रैम्प वॉक की थी, कि कहीं ना कहीं वो पहली रैम्प वॉक बड़ी ही नर्वस होती है, Of course. क्योंकि हम लड़खड़ाते हैं, चलते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, Of तो course. जब आप उस रुशाली को एक बार याद करते हो, जब आप कॉन्फिडेंस जब चलते हो, जीतते हो वो शो, तो जब उसके बाद आप याद करते हो तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको दोनों रुशालियों में? आई थिंक मैं आज भी अगर रैम्प पे जाती हूँ ना, तो मेरे को हल्का सा 1 और 2 सेकेंड्स का वो थोड़ा सा नर्वस होता है कि यार मुझे अच्छे से करना है। आज भी, आज अभी मैंने कुट्योर भी खत्म करके, आज भी वो होना चाहिए। दैट मेक्स यू ग्राउंडेड। ओके, आपको अपनी मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ऐसा समझती हूँ इंडिविजुअली, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करो, आज मैं शूट पे भी जाऊंगी, आज मैं यहाँ भी बैठी हूँ ना, थोड़ी सी वो नर्वसनेस होनी चाहिए, क्योंकि है ना वो आपको ऐसे थोड़ा ग्राउंडेड रखती है कि यार किसी लोगों में ना वो हम्बलनेस नहीं आती। कोई जीत भी जाता है ना, उसके बाद भी लोग उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई हार के भी जीत जाता है, वो वाली बात होती है। तो आई थिंक उतना कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, बट अभी है, बट स्टिल आई प्रेफर कि मैं आज भी ऐसे फील नहीं कराऊँ लोगों को कि यार मेरे को बहुत आता है या मैं सबसे ज़्यादा, मैं आज भी आपसे सीख रही हूँ। अभी ये शो किया स्प्लिट्सविला में, मैं परफेक्ट नहीं थी, मैंने सीखा शो से, बहुत कुछ सीखा और लेके जा रही हूँ वहाँ से, और आगे भी अगर मैं आगे कुछ करूँगी तो मैं उससे बहुत कुछ सीखूँगी। यू कम फ्रॉम अजमेर, राइट, राजस्थान, सो वहाँ का कल्चर जल्दी इतना होता नहीं है कि लड़कियों को ऐसा बाहर जाने दिया जाए, थोड़ा लिमिटेड रहता है लड़कियों के मामले में वहाँ रहता है। सो हाउ डिड दैट स्टार्ट, क्योंकि बिना पुश के तो नहीं हो पाता। तो आई थिंक माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव फ्रॉम डे वन। जब मैं छोटी थी ना, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैंने हर्ष को बताया था। मैं 6th क्लास में थी, मैंने ना पहली, आपका बर्थडे होता है तो आप ड्रेस पहन के जाते हो ना, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहने जाते हो, आप अपनी ड्रेस पहन के जाते हो। तो मैंने इतनी छोटी सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी, स्लिप ड्रेस, और मैं स्कूल में पहन के गई, और मैंने सबको चॉकलेट्स बांट के आई, ऐसे दिया, मैंने प्रिंसिपल को भी दे दिया। फिर मैं ना एक 11th क्लास या 12th क्लास में गई थी, तो वहाँ पर सीनियर्स थे, मैम थी, तो मैं उनको भी चॉकलेट दिया, बट सारी क्लास हूट करने लग गई। फिर मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो वापस चॉकलेट दे के आ गई खुश खुश वापस। देन मुझे प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया, दैट यू हैव टू चेंज योर ड्रेस। मेरा बर्थडे है,
मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैंने कहा मेरे को तो बहुत पसंद नहीं ड्रेस, और मेरे को रोना आ गया। तो उन्होंने मेरे पापा को बुला लिया एंड मैं फिर वापस क्लास में गई, फिर वापस से मुझे पापा लेने आए। तो मेरे पापा ने पता मुझे एक चीज़ बोली, मेरी बेटी है ना चेंज नहीं करेगी, मैं इसको ऐसे ही लेके जा रहा हूँ घर। क्योंकि उनको पता था कि है ना चेंज करूँगी थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चेंज नहीं करोगे, आप चलो। और मैंने उसी ड्रेस में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया घर पे भी। तो मतलब माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। उनको अपनी बच्ची पे ट्रस्ट था। अब ये था कि अगर मैं वो ट्रस्ट फॉर ग्रांटेड लेती, मैं कुछ गलत करती, तो वहाँ ट्रस्ट टूटता, तब फिर मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता। बट उन्होंने मुझे शुरुआत से देखा, उन्होंने थोड़ा सा विश्वास किया। जब मैं इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल में भी जा रही थी ना, तो माई पेरेंट्स वर नॉट ओके, माई मॉम स्पेशली, कि तू बिकिनी पहनेगी, तू नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कपड़े पहन के आएगी, कैसा लगेगा, परिवार वाले क्या बोलेंगे, सब कुछ। मैंने कहा मम्मी आप अगर अभी मना करते तो मैं नहीं जाऊँगी। आई लिटरली, ये था 3 दिन पहले वहाँ शो में, तो मैंने कहा आप अगर अभी भी मना करोगे तो मैं नहीं जाऊँगी, आपसे खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। बट शी शोड मी दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस कि नहीं ठीक है तू जा। उन्होंने मुझे रोका नहीं। चाहे मुंबई आना, रहना, मॉडलिंग में करियर बनाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एग्जैक्टली। मुंबई के लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी कि यार हम लोग का कल्चर ऐसा है, बट कमिंग फ्रॉम अजमेर ना ये बहुत बड़ी बात है। आज भी है ना, मतलब वहाँ की बच्चियाँ जो है नेबर्स की, या जो भी मेरे पापा को कॉल करती है कि दीदी का नंबर दे दो, या उनके डैड है ना मेरे डैड से बात करते हैं कि आपने बेटी को कैसे कराया, क्या कराया, मुझे बताओ। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मुझे और मेरे डैड को, मेरी मॉम को प्राउड फील कराता है कि एटलीस्ट मेरा इन्फ्लुएंस कुछ तो है उन लोगों पे, जो देख रहे हैं कि अजमेर की बेटी ने ये किया तो हमारी बेटियां भी कर सकती है। तो आई वॉन्ट टू ओपन दोज डोर्स फॉर पीपल हु थिंक कि नहीं, उनको एक डर होता है मन में कि बच्चियों को नहीं भेजना चाहिए, लोग खा जाएंगे, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मॉडलिंग गलत है, मतलब। तो वो मुझे, आई वॉन्टेड टू क्लियर दैट थिंग, एंड आई थिंक समवेयर आई हैव स्टार्टेड दैट, एटलीस्ट इन अजमेर। सो जब मॉडलिंग की बात आती है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम राजस्थान, जहाँ पे इतना ऑर्थोडॉक्स कल्चर रहता है, सो फिर देन परिवार की बातें आपने की, तो फिर परिवार में से होते हैं जो लोग नहीं चाहते कि हाँ इनकी बेटी बाहर जाए, चाहे उनको पता रहता है कि ये नहीं बुरा करेगी, अच्छा करेगी, बट वो कहीं ना कहीं एक जेलसी होती है माइंड में, क्या हमारा बच्चा नहीं कर रहा तो इनका बच्चा भी नहीं करेगा। सो कहीं ऐसा आपकी लाइफ में हुआ था? जेलसी नहीं बोलूंगी मैं उसको, मैं ये बोलूंगी कंसर्न होता है। क्योंकि लोगों को पता है जब छोटे शहर से आते हो ना, तो आपकी बड़ी फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिलीज होती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको एक नाम का होता है कि हमारी नाक कट जाएगी, हमारे परिवार से ये गई, कुछ गलत हो गया। तो उनको बच्चों पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको होता है कि लोग खराब है। छोटे शहर से आए तो उनको मैनिपुलेट करना ईजी होगा। लड़कियों को नए शहर से आती है, आपने करियर शुरू ही किया है, तो उनको मैनिपुलेट करोगे और वो हो भी जाएंगी। आप उनको बोलोगे कि नहीं मैं तुम्हें नई फिल्म दिलवाऊंगा, नया सॉन्ग दिलवाऊंगा, या फिर यहाँ मॉडलिंग कराऊंगा, तो उस चीज़ से ना लड़कियां बच्ची होती हैं, उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं, तो मैनिपुलेट हो जाती है। और ऐसे सीन्स हुए हैं, तो वहाँ पर है ना फैमिली कंसर्न दिखाते हैं। तो आई थिंक मेरे यहाँ से जो कंसर्न आया था, कुछ फैमिली मेम्बर्स का आया था कि यार आप बच्ची को कैसे जाने दे रहे हो अकेले मॉडलिंग वर्ल्ड में, एक तो मनी वाइज भी श्योरिटी नहीं है। बट आई थिंक मैंने जो डिसीजंस लिए हैं अपने आप से, मैं सोचती हूँ अगर गलत भी लिए हैं समटाइम्स, मैं सीखी हूँ उससे। अगर मैं करती ही नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, मैं इतनी नॉलेज शायद दे भी नहीं पा रही होती। तो मैं एडवाइस यही करती हूँ कि आप करो, गलत रास्ते मत चूज करो। आपको जो करना है ज़िंदगी में, किसी प्रोफेशन में, गिव इट अ ट्राई। नहीं होगा, बट अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आपने जब कंसर्न्स की बात की, तो इस देश की बेटियों की एक बात है, कहीं लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट कहीं ना कहीं अभी रिसेंट इंसिडेंट देखे हमने कोलकाता वाला, जहाँ पे बेटी पढ़ी बट बेटी बची नहीं। I was actually talking about this thing with someone. I felt horrible about this. I was speechless, and I was like कि वो this is something horrible। मतलब इससे ज़्यादा गंदा तुम क्या कर सकते हो किसी के साथ? अगर सेफ्टी की बात आती है, अपना इंडिया गवर्नमेंट, everybody says that India is safe. I don't think so. I can only feel safe around my family, my trustworthies, my boyfriend, my husband, my brother. Other than that, नहीं, मुझे नहीं पता कोई इंसान मुझे कैसे देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, मेरे साथ क्या करना चाहता है। इसका जो मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट आपकी परवरिश, आपकी एजुकेशन। ये जो चेंज लाना चाहिए वो आपसे शुरू होना चाहिए, अपने घर से शुरू होना चाहिए। आज अगर मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरे भाई को अच्छी परवरिश दी है, उसको अच्छा ज्ञान दिया है कि नहीं लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, सिर्फ अपनी बहन की नहीं, बाहर भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, तो इसलिए हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, इसलिए हम लोग गलत नहीं करते हैं। इसलिए हमें बुरा लगता है जब कहीं किसी और के साथ गलत हो रहा होता है। तो जो लोग ये कर रहे हैं ना, वो अनएजुकेटेड है, दे डोंट डिजर्व टू लिव। ऑनेस्टली दे डोंट डिजर्व टू लिव।
एंड स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स, आई मीन वो जिनके साथ ये सब हुआ, शी वाज 31, शी वाज अ डॉक्टर, शी वाज वर्किंग, शी वाज नॉट, अब आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि ना वो बाहर थी, पार्टी करी थी, ड्रंक थी, क्या गलती थी उसकी? शी वाज ऑन ड्यूटी एंड शी वाज गैंग रेप्ड फॉर व्हाट डिड शी डू? उसके पापा मम्मी की क्या गलती थी? I literally I can't, मतलब अभी भी इतनी बातें चल रही है वो सेम चीज़ लोगों के लिए ना बहुत इजी होता है बोल देना कि नहीं वो ज़्यादा हंस के बात करी होगी, उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, उसकी गलती है, उसने ऐसा क्यों किया? अभी सेम केस दिग्विजय और इन लोगों का चल रहा है, कशिश को इतना हेट आ रहा है, उसको रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, उसको ये सब चीज़ें आ रही है, क्यों? अभी तो आपके लिए बोलना बहुत आसान है, कमेंट पे लिख दिया तू ये है, तू वो है, तेरा बाप ये है, तू ये कर रही है, तू वो करेगी, कितना रेट है, क्या है, क्यों? अभी आपको बहुत मजा आ रहा है वो लिख के क्योंकि दिग्विजय महान बन गया, वो फैन, आप उसके फैन बन गए, भक्त बन गए, बट वो इतना हेट डिजर्व करती है? क्या आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि उसके साथ कुछ हो जाएगा? या एग्जैक्टली, यू विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद क्या होगा? हाउ डू यू नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, व्हाट हर मेंटल हेल्थ इज? आप उसकी दोस्त हो, आप उसको असलियत में जानते हो कि वो बंदी कैसी है, उसने कितना स्ट्रगल किया, वो कैसे आगे पहुंची है। अगर वो अपने लिए एक स्टैंड ले रही है, दिग्विजय के साथ गलत हुआ, ठीक है, उसका सपना था, उसको शो करना था, ठीक है, ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड, बहुत बुरा हुआ। कशिश को जितनी हेट मिल रही है, आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स दैट, और एनीवन, आइदर अ गाय और अ गर्ल, कोई भी, मैं इसे लड़कियों के लिए नहीं बोल रही, कोई लड़का भी इतनी हेट डिजर्व नहीं करता। हम लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने वो हेट एक्सपीरियंस की है, मतलब जो हमें भी हेट आई थी, मुझे, आकृति को, हर्ष को, और भी बहुत लोगों को, कंटेस्टेंट को, हमारे से 10 गुना ज़्यादा हेट मिल रही है उसको इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है ना, जो एक अगर कोई माँ पढ़ेगी, आप भी पढ़ोगे ना, आप शर्म के मारे में हो जाएगी कि यार लोग कैसे, और वो बच्चे लिख रहे हैं, स्कूल किड्स, कॉलेज किड्स, जिनके पास कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फुली एजुकेटेड, दे आर नॉट मैच्योर इनफ, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और वो जब उनके ऊपर होता है, जब आप बॉडी शेमिंग करते हो, जब आप बहुत चीज़ें करते हो, तब पीपल डोंट थिंक, उनके हाँ उसने तो गलत लिखा, मेरे ऊपर क्यों आया, मेरी बहन के ऊपर क्यों आए, शी इज ऑल्सो समबडीज सिस्टर, डॉटर। गलत क्या? तुम्हें दिग्विजय को प्यार देना है, दो, रिस्पेक्ट देनी है, दो, किसी को नीचा दिखा के, किसी को रेप थ्रेट देके अगर तुम्हें उसको ऊपर उठाना है तो वो गलत बात है। शी डोंट डिजर्व दैट, एंड आई हैव सीन हर गोइंग थ्रू, शी वाज विद मी एंड हर्ष अभी द अदर डे इन हर हाउस, वो अपने हाथ से फोन ही नहीं छोड़ रही है, शी इज सो मच इनटू दिस, वो नहीं छोड़ रही, उसके आंखों में से आंसू निकले जा रहे हैं। एंड लिटरली हम लोग जब कानपुर से मुंबई वापस आ रहे थे, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, एंड शी वेंट ऑन लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। अब उसकी हालत देखते हैं, I saw that. yeah, she was crying, she was out of her mind, whatever she was seeing, जो भी वो दिख रही थी, I had literally had to call few people कि यार please go with her, just be with her, don't leave her alone, because I have experienced in my past what mental breakdown feels, how it affects your health, your work, your career, your life. तो आई डोंट, स्पेशली मी, मैं जितना कुछ कर सकती हूँ अपनी तरफ से करूँगी, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरी उससे बात नहीं होती हो, आई डोंट गिव अ फक, आई जस्ट वांट द अदर पर्सन टू बी सेफ। अगर वो रहेगा ही नहीं जिंदगी में, फिर तुम किसको क्या बोलोगे, सिंपल सी बात। So what do you think, like प्रॉब्लम लाइव क्या करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं जब ये कोलकाता वाला सीन हुआ था, वहाँ पे जो एक लड़की का सेम सीन हुआ था, वो प्रोटेस्ट करने गई थी, एंड व्हेन शी वाज जब वो वापस आ रही थी, अगेन सेम हैपेंड विद हर। So what do you think, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस चीज़ों में? I think problem, see, I cannot say a lot of things on these things, but I can say this thing कि जब तक हम एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाते ना, एक होता है ना, बच्चे को आप बचपन से सिखाते हो कि ये नहीं करना वरना थप्पड़ पड़ेगा, माँ बाप जो सीख देते ना कि नहीं, उसके बच्चे से अपने मन में डर होता है। आज अपन क्यों किसी को बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, किसी को मारते नहीं, रुक जाते हैं, अपने हाथ क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे माँ बाप ने वो परवरिश दी है, हमारे मन में वो डर है। वो उन दरिंदों जो भी बोलते हैं उन लोग, उनके अंदर वो डर नहीं है, क्योंकि उन लोग के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाया जा रहा। उसमें भी लास्ट टाइम हुआ था 11 साल लग गए थे उनको फांसी देते देते, राइट? तो इतना देरी, मुझे वो है कि इतना देरी क्यों, उन्होंने गलत किया है। आई नो समटाइम्स गर्ल्स ऑल्सो यूज इट एज अ थिंग कि ना, वो अगर ये रूल बन जाता है तो लड़कियां भी कहीं ना कहीं फायदा उठाती है कि ना लड़कों को फंसाने के लिए, exactly. यार हाँ, इससे मेरी दुश्मनी, इसको बस ना हरासमेंट का केस लगा दो, ये अंदर चला जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा, बट जब आपके पास प्रूफ है,
जब आपको दिख रहा है वो बंदी बच्ची नहीं है, then why we have to delay this? Why can't we just punish them? What she is going through, what her parents is going through, I mean, इससे गंदा क्या हो सकता है दुनिया में? Guys, this was a very serious message. Like, may her soul rest in peace. Let's move forward. स्प्लिट्सविला कैसे स्टार्ट हुआ सारी चीजें? Okay, स्प्लिट्सविला ना मेरे को लास्ट ईयर भी आया था, बट दैट टाइम आई वाज not satisfied, but I was like in a different zone of my life, so I didn't want to do it. उसके बाद इस बार स्प्लिट्सविला का ऑडिशन मुझे 3 दिन पहले आया था जाने से, जब आई मीन 11th को आई थिंक वी हैड टू लीव, एंड 7th और 8th को आई गॉट द ऑफर एज एन ऑडिशन के लिए आना है. तो उस टाइम आई वाज नॉट इन माय बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड. मेरा पास्ट में आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड तो जब मुझे ऑडिशन आया ना तो मुझे ये लगा कि यार मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम द गॉड कि चलो जाते हैं, टू गेट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम समथिंग. एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन विदाउट एक्सपेक्टिंग कि मेरा होगा नहीं होगा व्हाटएवर. आई वेंट देयर, ऑडिशन चला, बहुत देर तक चला, एंड आई केम बैक, एंड फिर उसके थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला दैट आई एम सेलेक्टेड. सो आई थिंक उस टाइम पे शुभी भी मेरे साथ थी, एंड even she thought कि somewhere it's a sign, because she knew what was happening with me. She was aware of the fact. तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार maybe it's a God sign कि he wants to put you from a bad situation to a better situation. He want to distract you. So I took it as a sign and I went as an escape कि let's move. Because I was really not happy in that situation which I was in. And I entered, I didn't go there planning कि मैं प्यार करूँगी, मैं competition जीतूँगी. रही बात performances की, I am as a person, as an individual in life also, I am like that. I am competitive, healthy competition. If I've started something, I want to finish it. It's like that. Career wise हो, goal wise हो, अपने ऊपर काम करना हो. I want to do everything, efforts जितने लगा सकते हो. Everything that I've learned, जो मेरे रहे हैं ना, सीढ़ियाँ रही है मेरे यहाँ तक की, मैंने सब कुछ सीखा है, मैंने अपने आप को ग्रूम किया है. ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, बट जो असली मेहनत आप ही को करनी पड़ती है. Exactly. वो कोई आपको टेबल स्पून फीड नहीं करेगा. हाँ, तो आई थिंक उस वजह से हुआ, ना आई थिंक आगे की जर्नी तो आप सबको पता ही है. जर्नी तुमको पता है, लेकिन हम सब जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंड ऐसा क्या पार्ट था जिसको लगा यार ये तो नहीं हो तो अच्छा है? बेस्ट पार्ट वाज हर्ष. Best part, yeah. Because I think how he understood me, in spite of everything which was going on, जो हमारी conversations होती थी, जिस बंदे को मैं सारा credit देना चाहूँगी, other than a lot of people in my life, वो है हर्ष. Because he took me out of that situation and gave me a better life. मतलब it was a restart for me. For a happy future, for a happy life, that I felt कि I can also be happy. I can also have a beautiful life or relationship. That was the best part of my life. And I think ऐसा कुछ भी स्प्लिट्सविला में नहीं था जो मैं बोलूँगी कि मैं चेंज करना चाहूँगी या नहीं होना था. I think जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं. तो I think मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है. अच्छा हुआ जो भी हुआ. बट मैं तो थोड़ा सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा और पेशेंटली काम हैंडल करती सिचुएशन को, तो वो अलग बात होती. बट आप है ना, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, आपके रिएक्शंस निकलते हैं. आप अगर आप मेरे को रियल लाइफ में देखोगे ना, मैं वैसी नहीं हूँ. जैसा कहीं कहीं पे मैं थोड़ा चिल्लाई हूँ या फ्रस्ट्रेट हुई हूँ, एक पॉइंट होता है जब आप वो क्रॉस कर देते हो कि यार अब क्या, अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अब क्या. तो आई थिंक दैट ऑल्सो आई लर्न कि आई नीड टू बी मोर काम एंड पेशेंट इन माई लाइफ, however the situation is. मोस्ट ऑफ लाइक जब स्प्लिट्सविला लोग की बात करते हैं, स्पेशली इस सीजन के बारे में, बिकॉज ये तो बहुत हिट सीजन रहा है, फाड़ा इस सीजन में. सो कहीं ना कहीं लोगों में सवाल रहता है कि स्प्लिट्सविला बायस था. सो क्या आपको लगता है, उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलूँगी कि बायस्ड नहीं था. इन माई सेंस ऐसे मैं बोलूँगी कि जो बना रहे हैं, चैनल है, पीपल है, दे आर मेकिंग इट. अब एज अ कंटेस्टेंट्स आप कितना शो को दोगे, ठीक है? आपने अपना 100% दिया,
लोग बोलते हैं ना कि वो ज़्यादा दिखा, वो कम दिखी। मेरे को ऐसा लगता है कि आप जितना शो को दोगे, जितना बोलोगे, जितना परफॉर्म करोगे, उतना दिखोगे। इट्स अप टू द कंटेस्टेंट्स। कुछ कुछ चीज़ों पे ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, ऑडियंस को भी दिख जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऑडियंस इतनी अंधी नहीं है, बट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। जिसके हाथ में जो लिखा होता है उसका उसको मिलता है। बट आई थिंक आई गेव माई 100%, हर्ष गेव हिज 100%, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर स्टिल लविंग अस टिल नाउ। पीपल सॉ हर्षाली के जो फैन पेजेस बने, हम लोग को इतना प्यार मिल रहा है। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर अस। सो जब आपने शोभी को पहली बार देखा था, वाज यू हैप्पी, वाज यू सैड? क्योंकि बिकॉज यू नो दैट कि कहीं ना कहीं उनकी हर से पहले बात हुई थी ये चीज़ें। सो वाज यू लाइक, क्या मन में, यू वाज कंफ्यूज्ड, क्या इमोशन से वो टाइम? आई वाज रिलैक्स्ड ऑनेस्टली। ये मैंने हर जगह बोला है। मैंने कहा मैं बहुत, मतलब है ना, आपने देखा होगा उससे पहले मैं रो रही थी बाथरूम में। आई वाज लॉक्ड इन दैट बाथरूम। बिकॉज आपको लगा था कि हर्ष किसी के साथ डब डेन पे गए हैं। नहीं, तो मतलब यही तो मेरे को पहले, जब मेरे को मिस्टर बॉक्स आया था तो मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, इसकी कोई एक्स आएगी। मेरे को आइडिया भी नहीं था शुभी है, क्योंकि शुभी उसकी एक्स थी नहीं। शुभी उसकी एक्स नहीं थी। ओके, दे वर नॉट नेवर इन अ रिलेशनशिप। एंड जब ये ऊपर गया था, हम लोग डोम से आ गए थे, तो मैं जब आ रही थी ना अपने रूम में, तो आई सॉ 2 मेल फिगर्स ऊपर लव डेन में। सो आई थॉट, आई गॉट अ लिटिल पैनिक। मेरे को ना थोड़ा है, मैं पैनिक हो जाती हूँ, तो आई गॉट पैनिक बिकॉज आई थॉट कि इट्स माई एक्स एंड आई डिडंट वांट टू यू नो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। जिस चीज़ से मैं बाहर आई थी, मुझे उस चीज़ में वापस नहीं जाना था। तो आई गॉट पैनिक अटैक्स। एंड उस टाइम मेरे साथ शोभिका थी, रूरू थी, सब उस टाइम मेरे वॉशरूम में थे, एंड दे वर हैंडलिंग मी। और ये लोग जब नीचे आए थे ना, चैनल भी आ गया था, एंड दे आर लाइक कि नो इट्स नॉट योर एक्स, इट्स शुभी। एंड हर्ष आया, हर्ष ने बोला शुभी है, रिलैक्स। That's why I came out. Shubhi was the reason I came out of the washroom. कि चलो ठीक है, I was so relaxed. But जब तक वो आई थी ना, एक सिनेरियो ही डिफरेंट बन गया था। लोगों ने पहले इतना उसको हाँ ये हुआ है, हाँ ये हुआ है, एंड उसके पीछे इतने सारे, पूरा विला हमारे अगेंस्ट हो गया था। एंड वी वर जस्ट स्टैंडिंग। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि ब्रो, हम तीनों की बात है ना, वी 3 विल टॉक अबाउट इट। बिकॉज आपको पता है, कान भरने वाले बहुत लोग होते हैं, आपको मिसगाइड करने वाले बहुत होते हैं। चीज़ें हुई, मैंने और हर्ष ने कोई प्लान नहीं किया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं अंदर जाके, या ये करेंगे, हम लोग प्यार करेंगे। फोर्सफुली आप किसी से प्यार नहीं करा सकते, दिख जाता है। अगर हमारा प्यार झूठा होता तो लोगों को दिख जाता कैमरे पे, क्योंकि आप कितना दिन फेक करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिन आप फेक नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट वाज ऑनेस्ट एंड रियल फ्रॉम आवर साइड। एंड शुभी को वहाँ से जो भी लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसके लिए वी हैव, अभी आप बताओ, हम लोग कॉन्वर्जेशन चालू कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मुझसे नाराज हो, आते मैं आप पे चिल्लाऊंगी, आप मेरे पे चिल्लाओगे थोड़ी ना। अपन कॉन्वर्जेशन कहीं इनिशिएट करेंगे ना। जैसा पोर्ट्रे हुआ वहाँ पे, वहाँ ये हो कि रुशाली तो चिल्ला रही है, रुशाली और हर्ष ओवर पावर कर रहे हैं उसको बोलने ही नहीं दे रहे। भाई कहीं से तो कॉन्वर्जेशन चालू हुई है, राइट? मैंने ऐसे तो नहीं, मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, ये हुआ, सॉरी, उसने कहा कि रुशाली ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आई डिड, बट आई कैन नॉट अपोलोजाइज ऑल द टाइम। मैं कितनी बार, मैं क्या करूँ? अब मैं उस एक छोटी सी चीज को सर में, दिमाग में, दिल में लेके थोड़ा ना बैठूंगी। आई हैव टू मूव ऑन विद माई लाइफ। वी आर मैच्योर एडल्ट्स, वी आर नॉट किड्स। 7वीं 8वीं क्लास में नहीं है कि हम एक चीज को लेके दिल पे पत्थर रख के बैठ जाएं। I mean, I am way better than that. I cannot keep it in my heart. तो वो उससे थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा था, मैं ठीक है, उसका अपना पॉइंट था, ऑफ कोर्स उसका जेन्युइन पॉइंट था, उसको बुरा लगा, शी वाज हर्ट समवेयर। बट आई थिंक कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो लोगों को बहुत जो दिखा, एक्चुअली में इतना बड़ा सिनेरियो नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टूड हुआ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो शोभी, जो ये बातें, जो भी सारा सिनेरियो हुआ, वो बात अगर खत्म किया जा सकता था, बट इसको जानबूझ के शोभी ने एग्जैजरेट किया। एग्जैजरेट किया या नहीं किया वो तो उसको ही पता है, वो लोगों को भी पता है, क्योंकि आप कितना भी छुपा लो, सच सामने आता है, लोग समझ जाते हैं। आप एक चीज को 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, बट 5 महीने हो जाएंगे फिर भी आप उसी टॉपिक पे हो, तो यू नीड टू ग्रो अप ऑनेस्टली। इतना भी कुछ आई थिंक मैंने उस टाइम पे भी एक बात बोली थी कि अगर आपको इतना प्यार होता है किसी से, समझ रहे हो आप, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपको कोई लड़की पसंद आई, हाँ, ठीक है, बहुत पसंद आई,
कि मतलब है ना आप इमोशनली अटैच हो गए हो, एंड वो आपको बोलती कि नहीं मैं एक डेटिंग रियलिटी शो में जा रही हूँ, आप जाने दोगे? मतलब अगर बस बट आपको बहुत प्यार है उससे, कि मतलब इनसिक्योरिटी आपका दिल टूट जाएगा। नहीं ऑब्वियस, मतलब रहेगी इनसिक्योरिटी, बट अगर ऐसा प्यार करते फ्यूचर बट के लिए आप जाने हाँ, अगर आप उसके फ्यूचर के लिए भी देख रहे हो, बट आप उसको फिर आप ये करोगे ना क्या ठीक है कोई बैगेज लेके मत जा, तू जा अपना करियर बना। करियर तो बना। बट फिर आप उसको पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते कि तूने इसके साथ ये क्यों किया, तूने दूसरी लड़की क्यों पटाई, या तुझे Exactly, प्यार क्यों हो गया। या फर्स्ट ऑफ ऑल माय पॉइंट वाज इफ यू आर सो अटैच्ड टू समवन, मेरा पॉइंट बाद में रखते, पहले हर्ष का रखते, इफ यू आर अटैच्ड सो मच अटैच्ड टू हर्ष, व्हाई डिड यू लेट हिम गो ऑन अ डेटिंग रियलिटी शो जहां तुम्हें पता है कि उसको किसी ना किसी को तो पार्टनर बनाना है। और हर्ष उससे प्यार नहीं करता था, हर्ष उससे अट्रैक्टेड था, they used to flirt talk because of course they both were single, किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया था किसी को, एंड आई थिंक उसकी तरफ से भी वर्ड्स थे कि आप कोई बैगेज लेके मत जाओ, 30 दिन के लिए जा रहे हो। एंड फर्स्ट डे व्हेन शी केम विद दैट थिंग कि मैं यहाँ पर आई हूँ, अगर हर्ष का कोई कनेक्शन होगा तो मैं तुड़वा दूंगी, तो शी केम विद दैट थॉट प्रोसेस। तो मेरे को वही चीज़ लगा कि अगर ये सब जो हो रहा है ये मुझे साफ दिख रहा है, ये ऑडियंस को क्यों नहीं दिख रहा है। एंड मेरे बहुत दोस्त हैं लाइफ में, बहुत दोस्त हैं, एंड दे नो मी बेटर, मेरे सालों की दोस्ती है। दोस्ती आपकी 1 या 2 महीने में नहीं होती, दोस्ती में सालों लग जाते हैं। एंड आई थिंक आई हैव इनफ एंड गुड फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड दे नो हाउ मच अ गुड फ्रेंड आई एम, सो आई डोंट हैव टू प्रूव माई फ्रेंडशिप टू समवन एंड आई डोंट हैव टू प्रूव माई लव टू समवन। My boyfriend knows how much I love him, he knows how much I love him, he loves me and I love him, so I think that is enough for both of us. कहीं ना कहीं जब आपने जब वो लव्ड इन की वीडियो फिर प्ले की थी आपके सामने, तो यू वाज वेरी हर्ट, लाइक यू वाज लाइक बहुत ब्रेक डाउन हो गए थे आप। सो व्हाट वाज दैट, क्या चल रहा था मन में वो टाइम पे? See, I'll tell you, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब रिलेशनशिप, हमेशा ही हुआ है ऐसे कि ना there was always a third person who comes and the relationship breaks off, breakdowns, yeah. तो मुझे ना उस टाइम पे बस यही डर लग रहा था कि यार अगर, क्योंकि ना जब वो आई थी ना शुभी फर्स्ट टाइम, तो मैंने उसको ये भी कहा था इफ यू वांट आई कैन टेक अ स्टेप बैक, ये चीजें दिखाई नहीं गई है। उस टाइम मैंने हर्ष और शुभी को बोला था कि इफ यू गाइज आर सो मच इनटू ईच अदर आई कैन टेक अ स्टेप बैक, मुझे नहीं करना ये चीज। हर्ष ने बोला नहीं, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, I cannot force him कि नहीं तू उससे प्यार कर ले, या he cannot force me कि he genuinely felt for me, yeah, I genuinely felt for him। और उस टाइम पे जब ये चीज़ें दिखाई जा रही थी ना, तो मुझे ना थोड़ा सा वो लगा था कि यार again something will happen। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में आ रही हूँ या वो हमारे बीच में आ रही है, why it's happening। या तो जैसे हर्ष को है ना, जब वो लव डैन गया था, जब ये सब चीज़ें हुई थी, लव डैन का वीडियो बाद में दिखाया, हर्ष ने मुझे थोड़ा बहुत जो सिनेरियो बताया था वो ये था कि when he went there in the love dance, 6 घंटे थे वो, 5-6 घंटे दिखाया कितना था, छोटा सा पार्ट, they had a lot of conversation। there's a reason why I don't talk about my past, because I am not comfortable, I don't want someone else to talk about my past। you don't have the right, you don't know, you're not in my shoes, you don't you never experienced what happened to me, you cannot say a shit बिकॉज आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। बट आपने वो चीज़ें जाके बोली हर्ष को, बिकॉज आप चाहते थे कि समवेयर शी फेल्ट बैड कि हर्ष ने रुशाली को चूज किया, तो उसने वो चीज़ें बोली हर्ष को कि रुशाली तुझे छोड़ देगी, रुशाली अपने एक्स के पास चली जाएगी। और ये चीज़ें मैंने हर्ष को कहीं ना कहीं बता रखी थी कि मेरे साथ मतलब वाई आई एम नॉट वॉट एवर द सिचुएशन। तो हर्ष को कहीं ना कहीं ये लगा कि यार रुशाली से तो मैं अभी शो में मिला हूँ, शुभी को तो मैं शो के बाहर से जानता हूँ, तो अगर वो फेक भी करेगी शो में शुभी, तो मुझे पता चल जाएगा बिकॉज मैं उससे बाहर मिला हूँ, रुशाली से मैं बाहर मिला नहीं हूँ। तो ही गॉट कंफ्यूज्ड कि कौन सच बोल रहा है, कि इज रुशाली प्लेइंग विद मी और शुभी प्लेइंग विद मी। तो दैट्स व्हाई ही गॉट कंफ्यूज्ड। एंड इस ये चक्कर में उसका वो चीज़ आया। बट आप अगर देखो ना, फ्रॉम द डे 1 टिल लास्ट, हर्ष को बोला गया कि तू प्लेयर है, तू 2 लड़कियों को घुमा रहा है, कभी नहीं घुमाया। He was with one girl, me, and he's still with me, and he loves me. I think he's the only person who is very sure and stable, and throughout the season until now, who says कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी है, मैं इसके लिए खड़ा रहूँगा, and that's what I'm proud of, and that's what I'm confident about.
कहीं ना कहीं जब हम इस डेटिंग शोज की बात करते हैं तो वी डोंट गेट दैट ट्रस्ट के सामने वाला, हमको ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा फेक भी कर सकता है। सो व्हाट वाज द मोमेंट व्हेन यू गेट द क्लैरिटी कि नहीं यार ये बंदा सच में फील करता है मेरे ये लिए? बताती हूँ आपको, मेरा फेवरेट पार्ट। तो है ना, शूटिंग खत्म हुआ तो वी प्लान कि है ना हम लोग उदयपुर में 2 दिन रुकते हैं टू नो ईच अदर बेटर, क्योंकि शूटिंग तो हो गया है। शूटिंग के बाद अब शो में क्या सच था क्या नहीं था वो पता नहीं, फिर भी वी हैड दैट ट्रस्ट कि वी लव ईच अदर, क्योंकि हमने शो थ्रू आउट निकाला है, वी बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हम 2 दिन है ना उदयपुर में रुके टू नो ईच अदर बेटर। एंड उसके बाद है ना तो क्या होता है, शो शुरू होने से के 4 दिन बाद हिज ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड एंड इसको नहीं बताया था। इसको शो जब खत्म हुआ उस दिन इसको इन्फॉर्म किया गया। तो he was very much in the, you know, he was speechless, he was numb, he didn't know what to do. He went back to Kanpur. उसके बाद still he needed me so much, or we wanted to see each other so much. He spoke to my mom. He came to Ajmer. He met my parents. आप किसी बंदे से क्या चाहते हो? वो आपको अश्योरिटी दे, वो आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको प्यार करे। I think he's the first man in my life who gave me this assurity by meeting my mom and dad. और उसने कुछ डर नहीं छुपाया। मैं लड़कों से जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस रहे ना, उसमें आप एक बात बताती हूँ, 4 साल का रिलेशनशिप हो, 7 साल का रिलेशनशिप हो ना, लड़कों की फटती है जब शादी की बात आती है या फिर माँ बाप से मिलने की बात आती है। यार मैं कैसे, ये बंदा चौड़ में बोलता है यार मेरी है तो इसमें डरने की क्या बात है, मैं तेरी मम्मी पापा क्या सबसे मिल लूंगा। And he did that. That gave me the surety and assurity कि है ना, हाँ he is the man for me. अभी तक तो मैं बच्चे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं जब इस शो की हम बात करते हैं तो हर्ष और वैशाली स्टार्टिंग में इतने नहीं दिख रहे थे, बट टुवर्ड्स द एंड हर्ष और वैशाली सब जगह दिख रहे थे। सो व्हाट इज द रीजन यू थॉट कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में यू आर नॉट लुकिंग लाइक, इतना दिख नहीं रहे थे ऑडियंस को आप, एंड लास्ट में इतना ज्यादा प्यार हो गया एकदम से? आई थिंक स्टार्टिंग में हम लोग एक दूसरे को जान रहे थे बहुत ज़्यादा, एंड I'm not a person कि वो जाते ही ना इतना ड्रामा या फिर इतनी लड़ाई झगड़े करें। आपने अगर मेरे को स्टार्टिंग से देखा होगा तो मैं बहुत आई वॉज वेरी क्वाइट, है ना। मेरी बात अगर होती थी तो डोम में भी बहुत कम बोला है मैंने स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड्स। बाद में जब परफॉर्मेंसेस की बात हुई हम लोगों ने किया। आई थिंक मेरा और हर्ष उस टाइम पे ना वो वाला फेज था 3-4 दिन जब हम एक दूसरे को जान रहे थे। आपको कंफर्टेबल होने में भी इतना टाइम लगता है, थोड़ा टाइम, यू नो। लोगों को लगा कि तुम्हारा तो जाते ही प्यार दिखाता है, अरे वो नैरेटिव सेट होता है, वो बाद में वीडियोस लगती है जो भी है, बट वी वर नोइंग ईच अदर, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स इन द स्टार्टिंग, एंड दैट्स हाउ ही फेल इन लव, आई फेल इन लव, एंड दैट हैपेंड। एंड आई थिंक होगा शो का कुछ पर्सपेक्टिव उनको किसी तरह से दिखाना होगा, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट शो अस, बट आई थिंक मेरा तो नहीं होंगी, बट ही गेव हिज 100% फ्रॉम डे 1 टिल द एंड। उसने खूब डोम में बात की है, खूब मचाया है उसने, खूब मतलब ही गेव हिज फुल एफर्ट्स टू द शो। जो भी एक एज अ कंटेस्टेंट, आइडल कंटेस्टेंट मैं बोलूँगी ना एक शो के लिए, जो आपको रुलाता भी है, हंसाता भी है, ड्रामा भी देता है, इमोशंस भी देता है, प्यार भी देता है, आई थिंक इज अ कंप्लीट पैकेज। अगर बात करूँ फिर से बाकी जो कंटेस्टेंट्स बाकी है, द रोडीज गैंग, so do you felt during the show that कहीं ना कहीं show is more centric towards that roadies gang because exile से कुछ लोग आ गए, फिर दैन यहाँ से आ गए, फिर जिस दिन आए exile से उसी दिन शिवित एंड दिग्विजय का वो पूरा फाइट मैटर हुआ जिसकी वजह से एकदम बूम हो गया। So have you felt ever that? मैंने पता है कभी रोडीज नहीं देखा था ऑनेस्टली, मैंने सिर्फ ऑडिशंस देखे थे, वो भी ऑनलाइन ऐसे रील्स में, बट मैंने कभी नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कि शिवित रोडीज से है, दिग्विजय मैं इनको जानती ही नहीं थी, पर ऑनेस्टली नाम से भी नहीं जानती थी कि ये रोडीज वाले है। बट जब वो शो में रोडीज होने लग गया ना, तब उनके हम लोग को सिचुएशंस बैंटर जो भी आपस में, तो पता लगने लग गया था कि यार इसकी लड़ाई इसके साथ से, ये इसके साथ शो में ये करके आया है, उसका इससे रिलेशनशिप था ये। तो जब वो सिनेरियो उन्हीं पे घूमने लग गया ना, तो समवेयर वी फेल्ट कि यार मतलब बिकॉज उन लोगों का ऑलरेडी एक फैन बेस बना हुआ है, बिकॉज उन लोगों का ऑलरेडी एक इक्वेशन चल रही है बाहर, चाहे वो लड़ाई की हो, प्यार की हो, कुछ भी हो, तो पीपल वांट टू सी दैट मोर ऑफ कोर्स। तो वो चीज़ वहाँ चल रही थी, बहुत लोग ऐसे साइडलाइन हो गए, बट बोलते ना आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, वो बनाई, कमाई और आगे तक गए। आकृति की बात करूँ तो आकृति से आपकी ज़्यादा जमी नहीं पूरे शो के अंदर। सो जब ये क्योंकि हर्ष के शिवित बहुत अच्छे दोस्त थे, तो जब आकृति ने शिवित को डंप किया था तो हर्ष भी काफ़ी हर्ट है उस टाइम पे। सो
क्या ऐसा लगा था कि आकृति कर देगी श्वेत को डम उस टाइम आपको? सी आकृति से ना मेरे को स्टार्टिंग से मैं ना अपनी वाइब के साथ अटैच होती हूँ, मतलब मेरे को है ना, अगर जैसे आपसे पॉजिटिव वाइब आएगी तो आई विल बी वेरी नाइस टू यू, अगर मुझे नहीं वाइब जमेगी तो आई नॉट से एनीथिंग बट आई विल स्टे अवे फ्रॉम यू। ऑफ कोर्स। तो मुझे वो चीज़ स्टार्टिंग में 4 लोगों से आई थी ऑनेस्टली, जिसमें थे आकृति, जसवंत, शिवित एंड अनिका। तो मुझे ऐसा, और ये उनके साथ दोस्त था, तो है ना, मतलब हर्ष उनके साथ दोस्त था, तो है ना मेरे को ऐसा था कि यार नहीं, मुझे ना अपना ऑरा ऐसे ही रखना है कि मेरे को नहीं ज़्यादा इंटरेक्शन करना, बट मेरे को ऐसे हेट भी नहीं था, क्योंकि हम 2 दिन पहले होटल में सारी लड़कियां रहे थे, तो वी वर गेटिंग टू नो, सो आई गॉट टू नो हर कि क्या सीन है। तो बस वही मेरे को एक ऑरा लगा था, बट आई थिंक विद टाइम मेरी अनिका और शिवित से दोस्ती और अच्छी होती गई, मैं उनको समझती गई, बिकॉज अनिका इज अ स्वीट हार्ट, शी इज द मोस्ट जेन्युइन आउट ऑफ एवरीवन आई फाउंड। Shivit, he's my brother. I call him my brother. We 4 of us like have a very good bonding, but I never got that energy from Jaswant and Akriti. Never. I don't know why. उसका कोई reason नहीं है कि मैं उसको नफरत करती हूँ, jealous हूँ. I am content in my life. I have enough. I have done a lot of things in my life. I am happy. But I just, it's not only for them. ये starting से था, ऐसा नहीं कि वो जीत गए इसलिए मुझे day 1 से I never got a good energy from them. So I pushed myself away. And the way she used to act with the other contestant, maybe it was for the game, it was good. कि हाँ जैसे भी उसने किया, ठीक है, it's fine, good for her, but yeah, but ऐसे कभी मुझे लगा नहीं था उस दिन, है ना, जो उसने शिवित को निकाला, I was not expecting, but it was a game, it was a good move she did, and she did it for herself. So I think खेल रही थी, खेल गई। टुवर्ड्स द एंड शो के जब मनोहर आए, इतने सारे धमाका लेके आए, 3 सिनेरियोज दिए आपको, या तो 10 लाख लो, या तो 5-5 लो, या तो फिनाले जाओ, उस टाइम क्या मन से चल रहा था मन में? एक बार ऐसा डाउट आया कि क्या पता हर्ष फेक कर रहा है, इसके लिए पैसे आपने मेरा चूज कर लेते। रिएक्शन ही नहीं देखा, आपने देखा रिएक्शन है? देखा? मैं तुरंत बोल दी थी। उस टाइम तो मुनावर ने भी बोल दिया था कि हाँ मुझे आपका आंसर पता है, फिर भी आप सोचना रहा थे। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को हर्ष पसंद है, मेरे को नहीं लेने पैसे, और मुझे पता है वो नहीं लेगा। ऑफ कैमरा कुछ बैंटर के हर्ष के साथ किया कि यार मैं तो पैसे ही लेने वाली हूँ, ऐसा कुछ? हाँ, हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं, हर्ष ने किया था, तो वो आया एकदम से, आपको पता है वो कैसा आया, वो बोल रहा है कि ना मैं तो सोच रहा हूँ पैसे ले लेता हूँ, एंड ही ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑल ऑफ द पीपल इन द विला। हाँ, आई सॉ दैट, जब हाँ, डिस्कशन चल रहा था। हाँ, हाँ, तो मतलब वो बहुत चीजें दिखाई नहीं है, तो नहीं दिखाई ऑनेस्टली, वो उसने पूरा कन्विंस कर लिया था मैं तो पैसे लेके जा रहा हूँ, हाँ मैंने तो दिल जीत लिया, बस पैसे चाहिए, वो भी जीत लेता हूँ, उसमें क्या है। एंड जब हम खड़े थे ना, तो फाइनली हमें दिखाना था, क्योंकि मैं इसके साथ देख रही हूँ, मैंने कहा देख, मुझे ऐसा डाउट हो रहा था, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ना कर रहा था वहाँ पे। फिर जब इसने फिनाले दिखाना था, मैंने इसको ऐसे पटली मारा था। उसका दिग्विजय कितना बुरा लगा जब उसका सपना टूटा? लाइक सब तो बहुत 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 बहुत, मतलब जब मेरी और हर्ष की बात भी हुई थी ना, उस टाइम पे हर्ष ने मुझे बोला था कि कशिश लेगी पैसा। उसको ऐसा, हाँ उसको ऐसा फील हो रहा था, डाउट हो रहा था, और मेरे को ये था कि नहीं यार, हम शो के इतना करीब हैं, एवरीबडी वांट्स यू नो टू विन, एंड दे वांट टू विन रिस्पेक्टफुली और व्हाटएवर, और ना उसमें वो चीज़ है कि रोडीज भी हारा था, एंड ही कुडंट win that show and he had that hunger कि हाँ मुझे जीतना है। तो मुझे सबको बुरा लगा था, ऑनेस्टली सबको बुरा लगा था। किसी ने, बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक जगह दिग्विजय हर्ट होना उसके लिए सही था। कशिश, अगर अपन उसको एज अ कैरेक्टर देखें ड्यूरिंग द होल शो, she has always taken her stand, she was bold enough, people loved her for who she was in the show, loved her, even जब उसकी और हर्ष की लड़ाई हुई थी, people loved her more। तो मतलब I mean how can you judge a girl on the basis of one situation? उसने जो किया उसने अपने लिए किया, चाहे कोई भी रीजन हो, XYZ उसने किया। दिग्विजय के साथ बहुत बुरा हुआ, गलत किया, उसका इतना सपना टूट गया, उसको मौका भी नहीं मिला कोशिश फिनाले में जाने का। हम वो फील कर सकते हैं बिकॉज हम फिनाले 5 सेकंड से हारे हैं, तो वी कैन फील दैट पेन कि यार शिट, हाँ उसको तो मौका भी नहीं मिला, बट इतना हेट डिजर्व करना कि वो बंदी मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में चल जाए, वो बंदी पैनिक हो जाए, आई डोंट थिंक एनीवन इन दिस वर्ल्ड डिजर्व दिस मच ऑफ हेट। उसने स्टैंड लिया। अच्छा, उसने जब एडी के पास, ये मैंने बोला था पहले भी, जब वो सीन था जब उसने एडी निकल गया था, एडी को उसने छोड़ के पावर चूज किया था, वो दिग्विजय के पास, दैट वाज अ वेरी गुड मूव, वेरी बोल्ड डिसीजन शी टुक, एवरीबडी प्रेज्ड हर
क्या नो शी कैन चूज फॉर हरसेल्फ. सनी मैम, तनु, सबने बोला कि वो अपने लिए भी तो सोचेगी. कोई अगर उसको निकालेगा तो उसने वहां लिया, वहां किसी ने कुछ नहीं बोला. क्यों? वहां पर भी तो तूने गलत किया. जिसने बोला कि तूने गलत किया आईडी के साथ, उसको चुप करा दिया गया. क्यों? नहीं, शी इज अ वुमन, शी कैन टेक अ स्टैंड. अभी यहाँ पर शी टुक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ. शी वाज अ लव ऑफ दिग्विजय? नो. लव एंगल उनका कुछ था? नहीं था. क्या वो ओ करती थी दिग्विजय को कुछ? नहीं. उसने जो किया अपने लिए किया. दैट वाज अ बोल्ड मूव. आई थिंक दैट वाज अ मास्टरमाइंड मूव शी डिड, एंड शी डिड वेल फॉर हरसेल्फ. And I think nobody deserves this much of hate for. It was an entertainment show. It was a game. It was not your life. Just take it as a sportsmanship. तुमने, and I think उसको 4-5 महीने हो गए हुए हुए. कशिश ने वहाँ पर अपोलोजाइज किया था. उसको भी खुद भी बुरा लगा था यार. उसको बुरा लगा था. उसने अपोलोजाइज किया दिग्विजय को. उसके बाद they were hanging out together at सचिन्स बर्थडे पार्टी. और व्लॉग में आपने देखा होगा दे शुभी, ये दिग्विजय, सब लोग हैंग आउट कर रहे थे. फिर आप कट टू, आप अभी जब शो 5 महीने बाद आ रहा है और आप बोल रहे हो कि है ना, नहीं मुझे अपोलोजाइज नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा, एंड यू जस्ट अनफॉलोड हर एंड व्हाटएवर. जब ये सिचुएशन आ रहा है, जब फॉर व्हाट? जस्ट टू गेन सम फॉलोअर्स, जस्ट टू गेन दैट. यू डिजर्व दैट because people love you for who you are. But people should not hate someone for this stupid reason. I don't think so. कि आज उसकी जान पे बात आ जाए, उसको रेप थ्रेट्स आ जाए, उसको इतना तुम लो फील करा दो लाइफ में कि उसको काम ना मिले, और वो खुद के बारे में इतना छोटा सोचे. यू शुड नेवर फील सो लो अबाउट योर सेल्फ. और किसी को, आज मैं किसी को लो फील करा दूँ ना इतना, तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा उससे? मुझे जिंदगी भर दिल में वो रहेगा कि यार शिट यार मैंने क्या किया. And nobody knows how much she has struggled or what she has gone through and how much she has worked on herself to be here. चाहे उसने कैसी भी आई, आज उसने अपने को काबिल बनाया कि स्प्लिट्सविला में गई है और सबकी फाड़ के आई है शो में. People loved her. Finally, coming to last शो के पार्ट पे, जहाँ पे हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, ट्रॉफी नहीं जीत पाए. How was it feeling जब बस 5 सेकंड for this timing? 5 सेकंड जिंदगी भर याद रहेंगे. बट आई थिंक ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ. एंड जो लिखा होता है वो आपको मिलता है, जो नहीं लिखा होता नहीं मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंड हो गई है यहाँ पर. आई थिंक इट्स अ न्यू, मैंने आपको शुरुआत में बताया, इट्स अ न्यू जर्नी फॉर मी एंड हर्ष, एंड वी वन ईच अदर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव मेड फ्रेंड्स, एंड आई थिंक इट्स अ न्यू जर्नी फॉर आवर करियर एंड आवर लाइफ. तो आई एम ग्रेटफुल. आई डोंट हैव एनी, मैं बोलती हूँ मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं होते. जिंदगी में भी जो भी मैंने किया है आज तक, बहुत बुरा किया, बहुत अच्छा किया, आई थिंक मैंने सब चीज़ें सीखा है. एंड आई वॉन्ट पीपल टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. डोंट रिग्रेट एनीथिंग, डू इट, ट्राई, गो फॉर इट. इफ इट मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू, इफ इट डजंट देन इट्स ओके, समथिंग एल्स. जब बात करते हैं विनर्स के स्प्लिट्सविला के, सो बहुत लोग अभी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आकृति और जसवंत हैं, वो डिजर्विंग विनर नहीं है. सो डू यू थिंक दैट सेम? अगर ऑडियंस सोचे तो होगा ऐसा. मतलब अगर ऑडियंस को हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा तो ऑफ कोर्स वी आर द डिजर्विंग विनर गाइस. मगर उसका एक रीजन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बाहर आई, क्योंकि ये चीज़ 2 बार हुई थी. एक बार पहले जब टिकट टू फाइनल टास्क हुआ था, वहाँ पे आकृति ने ये तो बाकी स्प्लिट्सविला ने कंफर्म किया था कि उन्होंने 2 बार टास्क किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो कुछ भूल गए थे. इट वाज सो अनफेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स, बिकॉज उन्होंने जब वो बाकी बंदे पहली बार में करे तो नहीं करना चाहिए. आई थिंक हमने उनका टास्क देखा नहीं था वहाँ पर, बिकॉज दे परफॉर्म्ड फर्स्ट, हम लोगों ने सेकंड में परफॉर्म किया था. तो अलाउड नहीं होता आप देखोगे परफॉर्म, बिकॉज आपको पता चल जाएगा चैलेंज क्या है. तो इसलिए मैंने और हर्ष ने उनका परफॉर्मेंस नहीं देखा था. वी वेंट सेकंड, बट आई थिंक वी डिड 100%. वी वर क्वाइट फास्ट. अगर आप प्लैंक की बात ले लो, मैंने दोनों प्लैंक एक साथ उठा के गई थी. उसने एक करके प्लैंक उठाए थे, और जब रस्सी तोड़ने वाली बात आती है तो हर्ष ने 2 बार में तोड़ दिया था, और उसने 5 या 6 बार लिए थे आई थिंक. जसवंत ने एक जगह मिस्टेक हुआ था, मटके वाला, विच वॉज फेयर, बट आई थिंक ठीक है, वो एक जगह अगर हमने गलती कर दी, वो गलती जिंदगी भर हमारे माथे. बट आई स्टिल फील दैट यू नो वी वर क्वाइट फास्ट. बट क्योंकि हमने प्रोमो में देखा था ये चीज़, जब ये फाइनल वाला टास्क हुआ था, एंड सेम चीज़ हमने हामिद के व्लॉग में देखी थी कि जब ये बहुत अभी स्टार्टिंग की बात है, अभी तो वो व्लॉग ट्रिम कर दिया हामिद ने. आई डोंट नो, कुछ रीजंस रहे होंगे ऑब्वियसली. सो क्योंकि उसमें जब प्रोमोज में देखा था हमने, तब जब आशम वो जसवंत और आकृति जब वो रूप से निकलते हैं, सो दे हैव टू कलेक्ट दैट हार्ट्स अपने हाथ से, तो उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस था.
एंड जब हमने एपिसोड देखा मेन, सो वहाँ पे दे आर जस्ट कलेक्टिंग लाइक उनके हाथ में ही है सब कुछ, एंड दे गोइंग लाइक दिस ओनली, सो क्या बोलूं मैं लाइक बिकॉज़ I mean, जनता ने चीज देखी है सारी. जनता ने देखी है तो वो जनता समझ रही होगी. मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज आई मीन ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड बाय जस्ट दैट अगर ऐसा होता है, ऐसा हुआ है तो जनता को दिख रहा होगा क्या सही है क्या गलत है. And they're not blind. People are not blind. Exactly. We have given our 200% to this show, to everything. And I feel we are the real winners in our life. Me and Harsh. Always will. We gave 100%. So, in spite of everything, if people can see that and people can say that they are not deserving winners, we are. So I think we have won that. हम लोगों ने जो प्यार जीता है वही सब कुछ है हमारे लिए. Yeah, so Spitfire की जर्नी तो काफी अमेजिंग रही आपकी. Yeah. You got something bigger than trophy, which is Harsh. Yeah, so उसके बाद अगर बात करो आपके, so क्या कुछ है प्लान इसके बाद कोई शो करने का, रियलिटी शोज? Because you are good in it. So I have done a movie before Splitsvilla, Yeah. a small part in a movie. It's called CTRL with Ananya Pandey, Control. So it's coming out soon. I think उसका teaser आ गया है. Not a major role, but there is. So I'm wondering कि हाँ, it can open more doors for So me. you can see Rushali there. Yeah, you can see me there. And of course, I'm open for all the reality show because I felt that I'm a good performer. So I wish to go for Khatro Ke Khiladi for sure. Khatro Ke Khiladi is your main focus. I mean, not main focus, but I wish to. I mean, I'm open for web series. I'm open for movies. Of course, my agenda is big, but my first goal is I have my brand. I have my footwear brand, Mania Walker, guys. So I am a designer from the starting. So I want to take it forward. And उसके अलावा जो भी doors मिलेंगे, I would work hard and I wish to grow more in my life. खतरों के खिलाड़ी देखा है इससे पहले, like if you want to Yeah. go there? अभी का Well, सीजन अभी फॉलो का नहीं देखा. अभी तो इन सब चीजों में स्पिरिचुअल में इतना वो थे. कौन से सीजन पहले फॉलो किए हैं सारे? बचपन में देखे. बचपन वाले? हाँ. And what about Big Boss? If you open to it, are you open to it? I mean, yeah. I mean, I don't know. I don't know. I mean, I feel कि performer मैं बहुत अच्छी हूँ. I can take my decisions well. I'm open for it. If they call me, of course, I would love to go. And I would love to go with Harsh. I don't know. I just feel I would love to go with him. And if you call me, I would love to come. या क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बिग बॉस शो की बात करें तो वो स्पिरिचुअल से काफी अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे It's very different. And you know the problem is why I was a little hesitating. I have seen a lot of things during this show. Mentally, I would say कि I look strong. कि हाँ, she is a bold woman. But mentally, somewhere I feel that I'm not made for a Big Boss because somewhere I break down. I cry a lot. I'm like a cry baby, so I don't want to cry. And I think Harsh is perfect for it. because कहीं ना कहीं उसमें Harsh is strong, Yeah. Well, I'm also strong, but I feel that he understands reality shows better than me. Yeah. बिकॉज उसमें जनता इज द मेन एमवीपी वहाँ पे, Yeah. बिकॉज वहाँ पे अंदर का कोई नहीं होता जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके बाहर Yeah. कर सके. द वोटिंग सब मेन. It's like the real thing, and I think I would love to support him. I still support him. I mean, he's a complete package. अगर वो नहीं तो कौन? मेरे हिसाब से ये है कि you will see his different shade. You will see the real him because he was so misunderstood in this season, Splitsvilla में. I want you guys to see the real Harsh Arora. Okay. He's amazing. There's a reason I love him. There's a reason I want to spend time with him because he's a full package. Masti bhi, rona bhi. He's a full entertainment package. Do you follow Big Boss? I mean, yes, I do. इस बार के OTT सीजन्स हाँ. किया इस बार का मतलब OTT देखा था. follow? मतलब थोड़ा सा मेरे को इस बार ज़्यादा entertaining लगा, but I really like Sana. मकबूल? Yeah, वीना? yeah. And I really liked Ranveer sir also. उनकी तो दोनों की यार बड़ी हाँ. तकरार रही थी बिकॉज दे बोथ वर लाइक, डू यू थिंक दैट उसमें आपको लगता है दोनों में से कौन सही था कौन गलत था? मैंने उनका पूरा वो नहीं देखा है कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, बट आई फील कि है ना उस टॉपिक पे मैं कुछ बोल नहीं सकती कि उनका क्या तकरार हुआ था. आई रियली बट मैंने ना सना मकबूल की जर्नी पूरी देखी है बिकॉज शी इज़ फ्रॉम माई इंडस्ट्री ओनली, सो आई फॉलो हर एंड the way she is, I have seen her outside also. The way she is, she was the same person in the show, and she did justice to the show. अरे वन मोर थिंग, जो इस बार को OTT मूवी दैट वाज अ स्लैब कंट्रोवर्सी जो
इतनी बूस्ट हुई थी, मतलब यू हैव सीन एज अ ऑडियंस, आपने वो चीज़ देखी है, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक उसमें आपको किसकी ज़्यादा गलती लगी? सी वही सेम चीज़ बोलूँगी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. He was wrong because if he commented in a such a way to a girl, to a woman, it was wrong. बट वायलेंस यूज करना उस चीज के लिए वो भी गलत था. सी इतनी बड़ी बात वो होती है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा मुद्दा बन गया. क्योंकि अगर मुनावर ने वहां पर आया था, मुनावर ने दो चीजें बोली थी कि अब उनका एक सॉन्ग वीडियो आया था, राइट, रिमेम्बर, जिसमें उन्होंने टाइट फिटेड क्लोथ्स पहने थे और फिर उस पे कमेंट्स आ रहे थे. तो आप वो सारे कमेंट्स को बंद नहीं कर सकते. आज जो ट्रोलिंग हमें आ रही है, आज हम उसको बंद नहीं कर सकते. आज अगर मैं यहाँ 4 जनों के साथ बैठूंगी, थर्ड पर्सन व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट ही इज कमेंटिंग टू मी, आई डोंट गिव अ फक. मैं उसको जानती नहीं हूँ, मुझे मैटर नहीं करता, ठीक है. बट अगर आप, बिकॉज आप रियलिटी शो में आ रहे हो, आप उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हो, किसी को नीचे दिखाना है, डिफेम करना है, तो ऑडियंस को भी समझ में आता है कि कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन जानबूझ के कर रहा है, कौन रियल में कर रहा है. तो आई फील दैट वाज वायलेंस फॉर मी इज़ अ बिग नो नो. आप अगर बातचीत से वो चीज़ ख़त्म कर सकते हो, आप अगर आपको बुरा लगा सच्ची में अपनी वाइफ के लिए, तो आप उनसे बोलो कि मुझे बुरा लगा, यू आर नॉट अलाउड टू से सच थिंग्स टू माई वाइफ. ये चीज़ हमें बड़े भी समझाते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, आप उसका प्रोटेस्ट करो, उसको बताओ कि वो चीज़ गलत है. आपको कोई हक नहीं देता किसी को जाके छू के मारने का. सिंपल सी बात. जहाँ पर मुनव्वर की बात की तो मुझे एक और चीज़ है इनकी कि कहीं ना कहीं जब मुनव्वर वहाँ पे आए थे तो वो एक फन वे में सही, बट उन्होंने कहीं ना कहीं निजी की गरीबी का, मतलब उनके घर पे जब राशन है तो उसका मजाक उड़ा दिया, तो जो ऑडियंस को बाहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो रोस्टर्स या फिर जो कॉमेडियंस होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या किसी के मतलब. I think so I'll ask you, see, Nizi is a very emotional person. Yeah, exactly. He's very emotional. I respect him. भाई मुनावर is a comedian. He's a comedian, उसका काम है, उसकी जॉब है ये. एंड जब कॉमेडियंस आते भी है ना स्टैंड अप करने के लिए, तो बोलते हैं कि बुरा मत मान. उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है आपके पास कि डोंट टेक इट बाय हार्ट, because it's all just for the fun. It's nothing personal, it's nothing emotional. So I think वहाँ पर दोनों में से अपनी अपनी जगह वो दोनों सही थे. मुनावर ने कोई जानबूझ के उसको टारगेट करने के लिए कुछ नहीं बोला. उन्होंने जो भी बोला वो एक हंसी मजाक की तरीके से बोला था. आपको पता है बिग बॉस के घर में जो मेन था मुनावर में, जब स्टैंड अप हुआ था, उन्होंने सबकी कितना रोस्ट किया था. आई थिंक किसी ने बुरा नहीं माना, because that was, he is good in it. That's funny, that's comedian, like he's a comedian, he can, I think, I don't feel that it was. But वहीं देखा जाए निधि is a little emotional person, तो उनको थोड़ा बुरा लग गया. तो अगर ठीक है, I don't know. I would have taken it like as a healthy thing कि ठीक है, it's okay. अभी तो आजकल लोग अपने आप को रोस्ट करवाते हैं शोज में जा जाके. I mean कुशा कभी लगा है if you have seen that show. I mean समय रहना. हाँ, तो वो लोग तो खुद जाके रोस्ट करवा रहे हैं. But you don't know that कि अभी जब खुशा कपिला गई थी, so there was 3 jokes which were censored. Just because कि खुशा कपिला को अच्छी नहीं लगी थी, समथिंग ऐसा कुछ उन्होंने समय रहना रोस्ट कर दिया था कि 3 जोक्स को समय रहना कि उनको म्यूट कर दिया था. एंड इन वीडियो वो ट्रिम नहीं किया, जस्ट म्यूट किया है. या जस्ट म्यूट कर दिया बिकॉज़ इस व्हाट वहां पे एक डिस्क्लेमर आता दैट अनसेंसर्ड एंड समथिंग लाइक इट वाज. कहीं ना कहीं ब्रूटैलिटी बहुत ज्यादा हो गई कॉमेडी में. मे बी समवेयर यू नो इवन कॉमेडियंस नीड टू शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज. कॉमेडी करो, बहुत सारे टॉपिक्स पे कर सकते हो, बट अगर तुम्हें देख लो किसी का सेंटिमेंट जुड़ा है उस चीज़ से, तो आई थिंक वो चीज़ क्रॉस नहीं करनी चाहिए. तो वहाँ हमें, जैसे अगर हम अपने लव्ड वन के साथ रहते हैं, हमें पता है कि उनको कोई चीज़ नहीं पसंद है, ठीक है, तो हम वो चीज़ क्रॉस नहीं करेंगे. तो आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं बाउंड्री खुल जाए कि हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इज एक्सट्रीम. एट लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या सारी चीज़ें जो आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में सीखी और आप जनता को बताना चाहोगे अपने दिल के साथ? मैं ये बताना चाहूँगी कि लिव एंड लेट लिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, जियो और जीने दो, ये मेरे पापा बोलते हैं. ज़िंदगी में जो भी करना है आपको करो, रोको मत अपने आप को, रिस्ट्रिक्ट मत करो. ये मत सोचो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती. Nothing gonna stop you. Only you are the person who will stop yourself. होगा नहीं होगा नहीं पता. Keep trying for it. Keep working hard on yourself. This is not the ending. And most importantly, enjoy your life. You never know. So enjoy your life. जिसके साथ हो, जहाँ हो, जो कर रहे हो, be happy in that. I still apply that to myself also. Sometimes I get panic. I get irritated. Like ठीक है, नहीं होना होगा नहीं होगा. It's okay. आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, बट आप खुश रह सकते हो.
And stop trolling, guys. Stop trolling. It's not healthy. It's not good. And lastly, like now you've been part of this industry. Yeah. So this is a very sensitive topic. Nepotism is a term. Yeah. Have you felt that? I mean, अभी you तक तो नहीं, experienced that? मैंने एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया है, बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे मेरे पापा रेलवे में है, हम्म, ठीक है, अब मेरे पापा को अगर आगे चल के कुछ चीज़ें मिलती है कि उनको जॉब ऑफर मिलता है, कुछ इनको फ़ायदा प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो अपने बेटे या बेटी को पहले प्रोवाइड करते कराएंगे, हैं या राइट? उनको कुछ भी होगा तो अपने बेटे और बेटी को सबसे पहले रखेंगे. अगर आप नेपोटिज्म कहना तो वो भी नेपोटिज्म है. तो अगर वो अपना बाप ही अपने बच्चों के लिए करेगा, तो वहाँ पर अगर कुछ बिग सेलिब्रिटीज हैं, दे आर डूइंग इट फॉर देयर किड्स, ऑफ कोर्स दे विल प्रायोरिटाइज देयर किड्स. बट यहाँ गलत है कि आप दूसरे लोगों को चांस ही ना दो. आई वुड सजेस्ट कि हाँ ठीक है, अपने बच्चों को आगे रखो, बट और भी जो लोग हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर पीपल who are very good actors, but they are still not able to make it because of nepotism. I'm saying ki please open the doors for everyone who can at least try. We are not born with that silver spoon, we are not born with a lot of opportunities, but जब तक आप किसी को अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं, तो वो आपको दिखाएगा कैसे, प्रूफ कैसे करेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ. Exactly. Simple. So thank you so much, Rushali. It was wonderful having you here. Like मजा आया आपसे बहुत बात करके, बहुत Thank सारी you so बातें much. निकली. So this was guys Rushali Yadav with us. The Spiritual X5 fame हर्ष की रुशाली. हर्षाली. So ऐसे ही आप मजा इंटरव्यूज के लिए एंड लोगों से मिलने के लिए. Keep watching Bollywood Helpline. Thank you so much. Thank you so much.